51 शक्ति पीठों में प्रमुख मां कामाख्या देवी के रहस्यों के बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। आपको पता है कि मां के मासिक धर्म के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी कैसे लाल हो जाती है और सफेद वस्त्र क्यों खूनी रंग का हो जाता है, जिसे मां का प्रसाद कहा जाता है। आपको बता दें कि मासिक धर्म एक स्त्री की पहचान है और यही उसे पूर्ण स्त्री तत्व प्रदान करता है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में रजस्वला स्त्री को अपवित्र माना जाता है। महीने के जिन दिनों में वह मासिक चक्र के अंतर्गत आती हैं, उसे किसी भी पवित्र कार्य में शामिल नहीं होने दिया जाता और उसे किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की मनाही होती है। लेकिन विडंबना देखिए कि एक ओर तो हमारा समाज रजस्वला स्त्री को अपवित्र मानता है, वहीं दूसरी ओर मासिक धर्म के दौरान कामाख्या देवी को सबसे पवित्र होने का दर्जा देता है। मां कामाख्या देवी का यह मंदिर तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तारा, धूमवती, भैरवी, कमला, बगलामुखी आदि तंत्र देवियों की मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में कूच बिहार के राजा नर नारायण ने 17वीं शताब्दी में इसका पुनः निर्माण करवाया था। नीलांचल पर्वत के बीचों बीच स्थित कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर प्रसिद्ध 108 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ की अग्नि में कूदकर सती के आत्मदाह करने के बाद जब महादेव उनके शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर सती के शव के टुकड़े कर दिए थे। उस समय जहां सती की योनि और गर्भ आकर गिरे थे, आज उस स्थान पर कामाख्या मंदिर स्थित है। इसके अलावा इस मंदिर को लेकर एक और कथा चर्चित है। कहा जाता है कि एक बार जब काम के देवता कामदेव ने अपना पुरुषत्व खो दिया था, तब इस स्थान पर रखे सती के गर्भ और योनि की सहायता से ही उन्हें अपना पुरुषत्व हासिल हुआ था। एक और कथा यह कहती है कि शिव और पार्वती के बीच प्रेम की शुरुआत इस स्थान पर हुई थी। संस्कृत भाषा में प्रेम को काम कहा जाता है, जिससे कामाख्या नाम पड़ा। इस मंदिर के पास मौजूद सीढ़ियां अधूरी हैं। इसके पीछे भी एक कथा मौजूद है। कहा जाता है नरका नाम का एक राक्षस देवी कामाख्या की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह करना चाहता था, परंतु देवी कामाख्या ने उसके सामने एक शर्त रख दी। कामाख्या देवी ने नरका से कहा कि अगर वह एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना पाएगा तो ही वह उससे विवाह करेंगी। नरका ने देवी की बात मान ली और सीढ़ियां बनाने लगा। देवी को लगा कि नरका इस कार्य को पूरा कर लेगा, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक कौवे को मुर्गा बनाकर उसे भोर से पहले ही बांग देने को कहा। नरका को लगा कि वह शर्त पूरी नहीं कर पाया है, परंतु जब उसे हकीकत का पता चला तो वह उस मुर्गे को मारने दौड़ा और उसकी बलि दे दी। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उसे कुकराकता का नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की सीढ़ियां आज भी अधूरी हैं। कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी भी कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि यह देवी का एकमात्र ऐसा स्वरूप है जो नियम अनुसार प्रतिवर्ष मासिक धर्म के चक्र में आता है। सुनकर आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन कामाख्या देवी के भक्तों का मानना है कि हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी रजस्वा होती हैं और उनके बहते रक्त से पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है। इस दौरान 3 दिनों तक यह मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन मंदिर के आसपास अंबुवाची पर्व मनाया जाता है। इस दौरान देश विदेश से सैलानियों के साथ तांत्रिक, अघोरी साधु और पुजारी इस मेले में शामिल होने आते हैं। शक्ति के उपासक, तांत्रिक और साधक नीलांचल पर्वत की विभिन्न गुफाओं में बैठकर साधना कर सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कामाख्या मंदिर को वाममार्ग साधना के लिए सर्वोच्च पीठ का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, लोनाचमारी, ईसा मलागुई आदि जितने भी महान तंत्र साधक रहे हैं, वे सभी इस स्थान पर साधना करते थे। यहीं उन्होंने अपनी साधना पूर्ण की थी। भक्तों और स्थानीय लोगों का मानना है कि अंबुवाची पर्व के दौरान कामाख्या देवी के गर्भगृह में दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन करना निषेध माना जाता है। पौराणिक दस्तावेजों में भी कहा गया है कि इन 3 दिनों में कामाख्या देवी रजस्वला होती हैं और उनकी योनि से रक्त प्रवाहित होता है। तंत्र साधनाओं में रजस्वला स्त्री और उसके रक्त का विशेष महत्व होता है। इसलिए कामाख्या देवी के रजस्वला होने का यह समय तंत्र साधकों और अघोरियों के लिए सुनहरा काल होता है।
इस पर्व की शुरुआत से पूर्व गर्भगृह स्थित योनि के आकार में स्थित शिलाखंड, जिसे महामुद्रा कहा जाता है, को सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं जो पूरी तरह रक्त से भीगे होते हैं। पर्व संपन्न होने के बाद पुजारियों द्वारा यह वस्त्र भक्तों में वितरित कर दिए जाते हैं। बहुत से तांत्रिक, साधु, ज्योतिषी ऐसे भी होते हैं जो यहाँ से वस्त्र ले जाकर उसे छोटा छोटा फाड़कर मनमाने दामों पर उन वस्त्रों को कमिया वस्त्र या कामिया सिंदूर के नाम देकर बेचते हैं। कामाख्या सिंदूर असली में छोटे छोटे पत्थरों के रूप में होता है जो कि माँ कामाख्या मंदिर से प्राप्त होता है। प्रसाद के रूप में वहाँ से और भी माँ कामाख्या की चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिनमें कामाख्या वस्त्र, कामाख्या कड़ा और कामाख्या यंत्र भी मिलता है, पर सभी लोगों को नहीं। सारे भक्तों को सिर्फ 2 ही चीज़ें दी जाती हैं जब मंदिर का द्वार खुलता है, और वो 2 चीज़ें कामाख्या सिंदूर और वस्त्र होती हैं। कामाख्या सिंदूर को लोग कामिया सिंदूर भी कहते हैं और कामाख्या वस्त्र को लोग अम्बुवाची वस्त्र भी कहते हैं, और ये दोनों चीज़ें सिर्फ अम्बुवाची मेला के दौरान ही वितरित की जाती हैं। 3 दिन के लिए मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है, और फिर जब मंदिर का द्वार खुलता है तो प्रसाद के रूप में सिंदूर और वस्त्र वितरित किया जाता है। अम्बुवाची मेला हर साल जून के महीने में मनाया जाता है, क्योंकि जहाँ पर मंदिर स्थित है उस ग्राम का नाम अम्बुवाची है, इसलिए इस मेले का नाम अम्बुवाची मेला है। और ये मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। हर साल लाखों करोड़ों भक्त माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराते हैं।